बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, गजा पर इस्राएली तैयारों की एक बार फिर शदीद बमबारी। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म हमले में बाल बाल बच गए। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस्राएली फिजाइया के लड़ाका तैयारों और जंगी हेलीकॉप्टर्स ने गजा में हमास के 2 दफातर पर बमबारी की है। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इस्राएली फिजाइया ने रात गए गजा में फिजाई बमबारी की, जिसके नतीजे में कई मकानात तबाह हो गए हैं। ताहम जानी नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। इस्राएली फौज के तर्जुमान ने फिजाई कार्रवाई की तस्दीक करते हुए बताया है कि हमास की जानिब से हमारी सरजमीन पर रॉकेट दागे जाने पर फिजाई हमले किए गए। गजा से दागा गया रॉकेट मैदानी इलाके में गिरा, जिससे कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों, इस्राएली फौज के तर्जुमान ने मजीद कहा कि फिजाई कार्रवाई में हमास के मिलिट्री कैंप में रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और असलहा डिपो को निशाना बनाया गया। गजा से किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। दोस्तों, दूसरी तरफ हमास का कहना है कि इसराइल ने जारहियत का मुजाहरा करते हुए रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। फलस्तीन को इसराइली चुंगल से आजाद करवाने तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। दोस्तों, वाज़ेह है कि इसराइल में 2 साल में चौथी बार होने वाले इलेक्शन ने सियासी बहरान पैदा कर दिया है और करप्शन इल्जामात में घिरे वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू अपनी निशस्त बरकरार रखने के लिए मुस्लिम दुश्मन इकदाम कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि हमास की जानिब से किए जाने वाले हमले में नेतन्याहू बाल बाल बच गए हैं। इसराइल में इलेक्शन हुए, जबकि फलस्तीन के इलाके गजा की पट्टी से ऐसी इत्तलात हैं जिसमें सहूनी रियासत पर रॉकेट हमले की खबरें सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को रॉकेट हमले की खबर सुनने के बाद एक होटल से फरार होते हुए देखा जा सकता है। नेतन्याहू बेरशबा के एक होटल में थे जब उन्हें इत्तला मिली कि गजा की पट्टी से एक रॉकेट दागा गया है। वो रेस्टोरेंट में जारी तकरीब छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। इस मौके पर लोगों की भीड़ देखी जा सकती है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के अतराफ भी लोगों ने घेरा बना रखा है। दनीसना इसराइली फौज ने ऐलान किया कि गजा की पट्टी में फलस्तीनियों ने इसराइल के आम इंतखाबात के दिन नेतन्याहू के इलाके का दौरा करने के फौरन बाद ही जनूबी इसराइल पर रॉकेट दागे हैं। इसराइल की दिफाई फोर्सेज ने गजा में हमास की तंसीबात पर फिजाई हमले किए और जनूबी इसराइली शहर बेरशबा पर रॉकेट फायर करने के चंद घंटे बाद उसका जवाब दिया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू बेरशबी के दौरे पर थे कि गजा से रॉकेट फायर किया गया। हमले के दौरान उसे शहर के एक रेस्टोरेंट से बाहर ले जाया गया जहां वो हामियों से मिल रहा था। वज़ीर दिफा बेनी गैटन्स ने हमले से मुतालिक मुशावरत करने और मुनासिब रद्द-ए-अमल के बारे में फैसला करने के लिए अपनी इंतखाबी मुहिम को रोक दिया। मसला फलस्तीन की तारीख की बुनियाद 1 सदी पर मुहित है, लेकिन इस मसले पर फलस्तीनी अरबों ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और वो मुसलसल लगन और जुस्तजू के साथ फलस्तीन की आज़ादी के लिए और अपने हकूक की खातिर अंत तक जद्दोजहद में मसरूफ अमल हैं। शायद यही जद्दोजहद की वजह बनी है कि दुनिया की दीगर अक़वाम भी मसला फलस्तीन की जानिब मतवज्जो हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि फलस्तीन के मकबूजा इलाकों में बाकायदा तौर पर हमास की क़यादत इसराइल को टफ टाइम दे रही है। दोस्तों, मौजूदा हालात के तनाजुर में अगर फलस्तीन की आज़ादी की तहरीकों की जद्दोजहद का तकाबली जायजा लिया जाए तो ये बात साबित होती है कि आज भी माजी की तरह चंद अरब रियासतें और हुक्मरान अमरीका और इसराइल के हक में फलस्तीन का से दस्तबरदार हो चुके हैं। लेकिन आज की सूरत हाल 1979 के पहले की सूरत हाल से 100% मुख्तलिफ है, क्योंकि इससे कबल फलस्तीनियों की उम्मीद सिर्फ अरब हुक्मरानों से थी, लेकिन 1979 के बाद फलस्तीनी तहरीक और कौम को मुखलिस दोस्तों में गैर अरब रियासतों की हमायत भी हासिल है। आज अरब दुनिया के हुक्मरान ये सोच रहे हैं कि वो इसराइल को तस्लीम करके और इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करके फलस्तीन और इस काज को खत्म करने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये उनके लिए सिर्फ यही कहा जा सकता है कि ये सब के सब तारीख के गलत रास्ते पर खड़े हैं, जहां उनको सिर्फ और सिर्फ पेशमानी और नुकसान के सिवा कुछ हासिल नहीं होने वाला। दोस्तों, अलबत्ता दूसरी तरफ फलस्तीन की अवाम और फलस्तीनी तहरीक माजी की निस्बत ज्यादा पुरअज़्म और पुरुमीद हैं। आज फलस्तीन की आज़ादी की जदोजहद करने वाली तहरीकें फलस्तीन के अंदरूनी और बैरूनी मसाइल को हल करने के साथ साथ मुज़ाहमत के मैदान में डट कर खड़ी हैं। आज आज़ादी फलस्तीन और किबला अव्वल बैतुल मक़दस की बाजियाबी की ताकीद पहले से कई गुना ज्यादा शिद्दत के साथ की जा रही है और यही वो ताकीद और अमल है जिसने साबित किया कि अगर दुनिया के तमाम अरब और दीगर ममालिक भी इसराइल के साथ खड़े हो जाएं और फलस्तीन की आज़ादी की खातिर एक फलस्तीनी भी बाकी रहे तो इसका मतलब फतह और कामयाबी फलस्तीन और फलस्तीनी तहरीकों की है, न कि उन खाइन अरब हुक्मरानों की जो इसराइल से दोस्ती कर रहे हैं। दोस्तों, आज इन तमाम हालात में फलस्तीनियों का हक वापसी का भरपूर मौक़िफ़ फलस्तीन की आज़ादी की ताकीद है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें
कि इसराइल की मोहब्बत में अमेरिका भी काफी ज्यादा जलील हो रहा है। नौबत यहाँ तक आ पहुंची है कि जिला कौंसिल सतह की फलस्तीनी इंतजामिया के सदर महमूद अब्बास ने भी दोनों की डिक्टेशन मानने से इनकार कर दिया है। इसराइल और अमेरिका को ये खौफ लाहक है कि मई 2021 के फलस्तीनी आम इंतखाबात में हमास फातेह बनकर सामने आ सकती है। इसी खौफ के पेश नजर महमूद अब्बास से कहा गया है कि वो इलेक्शन मनसूख या मुलतवी कर दें, लेकिन महमूद अब्बास ने साफ इनकार कर दिया है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि यूरोपीय यूनियन को भी अमेरिकी हुकूमत की तरह इसराइल की मोहब्बत में रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। यूरोप की रुकनियत के दरख्वास्त गुजार नेटो इत्तेहादी मुल्क तुर्की ने यूरोपीय यूनियन, कब्रस और इसराइल तीनों को बैक वक्त शट अप कॉल दी। सदर रजब तैयब एर्दोगान की हुकूमत ने तीनों को सफारती खत लिखकर हदायत जारी की कि वो बहर मुतवस्सत में ज़ेरे समुंदर केबल बिछाने से पहले तुर्की से बाकायदा इजाजत तलब करें। हाल ही में इसराइल ने बाज़ यूरोपीय ममालिक के साथ मिलकर बहर मुतवस्सत में मशक़ें की थी। वो सारा भरम तुर्की के उस एक खत से टूट गया। दोस्तों, उर्दन के वली-ए-अहद हुसैन बिन अब्दुल्ला ने मकबूजा बैतुल मक़दस का दौरा करने से इसलिए इनकार कर दिया था कि इसराइली हुकूमत के इंतजामात उन्हें नापसंद थे। हालांकि उर्दन इसराइल को साल 1994 से तस्लीम कर चुका है। बावजूद इसके उर्दन ने भी नेतन्याहू को रुसवा करने में कोई कसर ना छोड़ी। अलबत्ता उसकी एक वजह शायद ये भी हो कि नेतन्याहू की मखलूत हुकूमत में ताकतवर तरीन इत्तेहादी बेनी गैंट्स उर्दन के शाह से खुफिया मुलाकातें करता है और शायद ज़ायनिस्ट एस्टेब्लिशमेंट नेतन्याहू की जगह किसी दूसरे को गुज़िश्ता रोज होने वाले इलेक्शन के बाद वजीर आज़म बनाना चाहती है, जो कि बेनी गैंट्स भी हो सकता है या उसका कोई दूसरा इत्तेहादी भी हो सकता है। दोस्तों, वहाँ की दाखिली सूरत हाल इंतहाई दर्जे के बहरान पर मबनी है। कुछ अर्सा कबल साबिक वज़ीर आज़म एह्यूद ओलमर्ट ने समाजी बहरान पर अपने गम और गुस्से का इजहार एक अखबारी मुकाले में किया था। उसकी तहरीर से लगता था कि इसराइली ज़हनी मरीज बनते जा रहे हैं। अभी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इसराइल और अमेरिका पर जंगी जुराइम के मुकदमा से मुतल्लिक अपने दायराकार से मुतल्लिक राय जाहिर की तो दोनों बिलबिला उठे। हालांकि अभी तो मुकदमा भी नहीं चला, सजा तो बहुत दूर की बात है। सिर्फ जुराइम की आलमी अदालत की जानिब से जंगी जुराइम के मुकदमा से मुतल्लिक राय नहीं, दोनों की नींदें हराम कर दी हैं। मुस्तकबिल में जंगी जुराइम के मुकदमात में आलमी अदालत में पेशियों का इतना खौफ है, इसराइली सदर रेवियन रियलन यूरोप के दौरे पर निकल खड़े हुए हैं और जर्मनी में जाकर कहने लगे कि उन्हें यकीन है कि यूरोप उनका साथ देगा। दोस्तों, जर्मनी और फ्रांस में वहाँ के सदूर और दीगर हुकाम से मुलाकातें हो चुकी। मजे की बात यह है कि यूरोप में और खास तौर पर इन दोनों मुल्कों को कोरोना वायरस की वजह से बदतरीन सूरत हाल का सामना है। फ्रांस में 91,679 इंसान कोरोना वायरस की वजह से मर चुके हैं। जर्मनी में कोरोना वायरस ने 74,878 इंसानों की जान ली। ऐसी सूरत हाल में भला एक बुढ़ा इसराइली सदर दौरे करता फिर रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अभी हाल ही में आलमी मुहिम के तहत 2 बैन-अक़वामी सतह के इवेंट मुनक्कद हुए हैं, एक गजा में और एक ईरान में। ये दोनों आलमी सतह के इवेंट्स इसराइल को तस्लीम करने के खिलाफ मुनक्कद किए गए। इन दोनों की शानदार कामयाबी यूं हुई कि उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और बहुत से यूरोपीय ममालिक के एक्टिविस्ट और तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। उन इवेंट्स में हमास और हिजबुल्लाह जिहाद इस्लामी फलस्तीन के कायदीन ने भी खिताब किया। साथ ही ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ और तुर्की, लिबनान, शाम और यमन के अरकान पार्लियामेंट ने भी खिताब किया। इसराइल के जंगी जुराइम और फलस्तीनियों के हक के वापसी की राह में रुकावट डालने की वजह से अमेरिका और यूरोपीय ममालिक में अवामी सतह पर इसराइल से नस्ल परस्ताना ज़ियोनिस्ट यहूदी नजरिए से नफरत में शिद्दत में इजाफा हुआ है। और ये चंद मिसालें हैं इसराइल की उन नाकामियों की वजह से जिन्हें इसराइल और उनके इत्तेहादी छुपाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नाकामी छुपाने में ताहाल नाकाम है। जबकि फलस्तीन और फलस्तीनियों के हामी मुश्किलात के बावजूद इस्तकामत के साथ डट कर खड़े हैं। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।